आत्मनिवेदना तुया पदे कोई होइनु परम सुखी। तुया पदे कोई होइनु परम सुखी। दुख दूरे गलो चिंता नरोहिलो, दुख दूरे गलो चिंता नरोहिलो, चोरी के आनंद देखी। दुख दूर हो गया, कोई चिंता नहीं रही, चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। ऐसा कब होता है? जब हम अपने आप को भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। आत्मनिवेदना तुया पदे कोई होइनु परम सुखी। दुख दूरे गलो चिंता नरोहिलो, दुख दूरे चिंता नरोहिलो, चोरी के आनंद देखी। चोरी के आनंद देखी। अशोक आभयम अमृत आधार, तुम्हार चरण द्वय। अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय। आपके चरण कमलों में अशोक है, अर्थात चिंता नहीं है, शोक नहीं है। अभय है, अर्थात भय नहीं है। अमृत है, अमृत का आधार है आपका चरण कमल, अर्थात मृत्यु नहीं है। कहाँ? आपके दोनों चरण कमलों पर। ताहा के कोनो विश्रामनो बिया, ताहा के कोनो विश्रामनो बिया, छाड़ी भावे अभाया। वही दो चरण कमलों पर हमने विश्राम लिया है और हमें दुनिया का डर समाप्त हो गया है। तुम्हारे संसार गोरी दो सेवना, तुम्हारा संसार गोरी दो सेवना, नहीं वो पले भागी। आपके संसार में रहकर सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा और उसके फल के बारे में चिंता नहीं करूंगा। तब सुख जाने कोरी वो जतना, तब सुख जाने कोरी वो जतना, होए पदे अनुरागी। आपके सुख के लिए सारा यत्न करूंगा, सारा प्रयास करूंगा और आपके चरण कमलों के प्रति अनुरागी बनूंगा, अर्थात प्रेमी बनूंगा। आत्मनिवेदना तुया पदे कोई होइनु परम सुखी।
परम सुख है। सेवा सुख दुख परम संपद, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशय विद्या दुख। सेवा सुख दुख परम संपद, नाशय विद्या दुख। आपकी सेवा में जो सुख मिलता है, जो दुख मिलता है, वो हमारी परम संपत्ति है, क्योंकि उसके द्वारा हमारे अविद्या का नाश होता है। पूर्व इतिहास भूमिनु सकल, पूर्व इतिहास भूमिनु सकल, सेवा सुख प्रेम में। पूर्व इतिहास भूमिनु सकल, सेवा सुख प्रेम में। हम अपना पुराना सारा इतिहास भूल गए। आपके सेवा के सुख को पाकर हम अपना पुराना सारा दुख भूल गए, हम पुराना अपना सारा इतिहास भूल गए। आमी तो तुम्हारा, तुम्ही तो आमारा, आमी तो तुम्हारा, तुम्ही तो आमारा, इका जगा परधाने। आमी तो तुम्हारा, तुम्ही तो आमारा, इका जगा परधाने। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। दूसरे की चीजों से क्या मतलब है, क्या हमारा इंटरेस्ट है, दूसरे की चीजों से क्या हमको लेना देना है? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या हो गई, मैं आपका हो गया और आप मेरे हो गए, बस सब कुछ मिल गया। भक्ति विनोद आनंदे डूबिया, भक्ति विनोद आनंदे डूबिया, तुम्हार सेवा करे। आनंदे डूबिया, तुम्हार सेवा करे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आनंद में मैं डूब रहा हूँ। क्या, किस चीज के आनंद में? सेवा के आनंद में डूब रहा हूँ, उसमें तैर रहा हूँ। सब चेष्टा करे तब इच्छा तो हसिया तो मार घरे। सब तरह का प्रयास कर रहा हूँ, आपके इच्छा के अनुसार प्रयास कर रहा हूँ, ताकि क्या हो, आपके घर में मैं रह सकूं। आपके घर में रहते हुए आपके प्रसन्नता के लिए मैं सारा प्रयास कर रहा हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार प्रयास कर रहा हूँ। तो ये है भक्ति विनोद ठाकुर का भाव। और इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि आचार्यों के भजन को हमको गाना पड़ेगा। बिना गाए हमें समझ में नहीं आएगा भक्ति किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं। ये तभी समझ में आएगा जब हम आचार्यों के भजन को गाएंगे। तो अब हमारा श्रीमद् भागवतम होगा और ये भजन जो था भक्ति विनोद ठाकुर का भजन था। हमारे साथ में गोस्वामी हैं। भजन गाते गाते ही मैंने आप लोगों को इसका अर्थ बता दिया ताकि अलग से अर्थ बताना नहीं पड़े और हम पूरा समय श्रीमद् भागवतम में लगा सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महागणाय कृष्णाय भक्ताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वर्षाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फ्राइडे क्लास में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु नरकेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तीसरा अध्याय चल रहा था, नहीं चौथा अध्याय चल रहा था और चौथा अध्याय में हमने 10 श्लोक कर लिया था 11वें श्लोक का, ठीक है। तो हमने ये जो आपको अभी बताया आश्चर्य लग रहा होगा शायद किसी को जो YouTube पर मेरा नहीं देखे होंगे, क्योंकि आज मैंने अपलोड किया सुबह सुबह 2 वीडियो, कल अपलोड किया 2 वीडियो, आज नहीं अच्छा। तो उसी में यहाँ तक है, उसके अनुसार आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे। सृष्टि प्रक्रम चल रहा है। सूत उवाच 11वां नंबर श्लोक 2.4.11 इति उपमन्त्रितः राज्ञा गुण अनुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। तो भगवान के बारे में जब हमें बोलना होता है या किसी भी चीज को जब हम बोलते हैं तो भगवान की कृपा से ही बोल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे में कोई अपनी एनर्जी है, कोई क्षमता है, कोई शक्ति है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम वही बोलते हैं जो भगवान हमको बोलने के लिए सहायता करते हैं। इच्छा हमारी होती है बोलने की, वो हमको करना है, परंतु बोलने के लिए जो कृपा प्राप्त होती है वो भगवान ही देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा सेवा कोई भी करे भगवान का ध्यान करके ही करना होगा, यही उचित है। सेवा करने के पहले भगवान का, जैसे अभी हमने किया स्तुति, वैसे स्तुति हर व्यक्ति को करना चाहिए।
मन में करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, पुकारना चाहिए, हे भगवान हम आपकी सेवा में लगने जा रहे हैं, आप हमें एनर्जी दीजिए। जैसे जब हम वृंदावन में गोवर्धन में हम जब परिक्रमा शुरू करते हैं, जितने भी बार मैंने तो किया है ये कार्य, तो हम दंडवत प्रणाम करते हैं राधा कुंड के पास, जहाँ से शुरू करते हैं, और उसके बाद राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी ये परिक्रमा आप लगा दीजिए मेरे लिए। राधा रानी परिक्रमा करवा देती हैं। तो हम अगर सोचेंगे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे वॉकिंग का बहुत प्रैक्टिस है, तो मैं वॉकिंग कर लूँगी, वो वॉकिंग नहीं है, वो क्या है? परिक्रमा है भगवान की। गोवर्धन महाराज स्वयं कृष्ण है, तो स्वयं कृष्ण की परिक्रमा अगर आप करने जा रहे हैं तो राधा रानी के हेल्प के बिना संभव नहीं है। इसी प्रकार हम प्रवचन देते हैं, हम भगवान की कोई भी सेवा करते हैं, हम यात्रा लेके जाते हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग तो दिया है, पता नहीं ये सुधरे हैं कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं, कि जब भी हम यात्रा में जाते हैं, मैं जब तक खुद करती थी, हर यात्रा के पहले राधा कुंज बिहारी, तब कुंज बिहारी ही मंदिर हुआ करता था हमारा थर्सडे क्लास, तो राधा कुंज बिहारी में जाके हर यात्रा के पहले उनसे प्रार्थना करती थी, भगवान यात्रा लेकर जा रहे हैं, यात्रा तो आप ही सफल कराएंगे। और आने के बाद उनको राजभोग प्रसादम देती थी राधा कुंज बिहारी भगवान को। ये रूटीन था हमारा। अब मुझे नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं जब से इनके हाथ में गया है। तो हम कुछ भी सेवा करते हैं तो हम आगे में खड़े होते हैं, और सेवा कौन करवाता है? पीछे से भगवान करवाता है। उनके सपोर्ट के बिना हम नहीं कर सकते हैं कोई भी सेवा। जीवा से हम बोलते हैं, हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं, पर ऋषिकेश कौन है? कृष्ण। कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों का स्वामी। ऋषि यानी इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। हमारे इंद्रियों का भी स्वामी कौन है? भगवान। तो उनकी मर्जी के बिना हम पलक भी झपका नहीं सकते हैं, जीवा भी चला नहीं सकते हैं, कोई हाथ पैर कार्य नहीं करेगा। अभी बहुत कंफर्टेबली हम ऐसे वैसे घूम रहे हैं, जब गर्दन में दर्द होता है तो पता चलता है कि ऐसे से ऐसे करना कितना मुश्किल है ना? होता है, गर्दन में दर्द हुआ है किसी को भी नहीं, तो पता चलेगा कि बाप रे ऐसे करना कितना कठिन है, लगता है जान निकल जाएगी। तो हमारे शरीर का सारा अंग जो है वो भगवान चलाते हैं, इसीलिए भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए हर कार्य को करने के लिए। सुत गोस्वामी भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अभी उनको भगवान कृष्ण के द्वारा जो सृष्टि रची गई है उसका वर्णन करना है। भगवान ने कैसे सृष्टि रची? सुखदेव गोस्वामी, अभी सुखदेव गोस्वामी कहेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य हैं। परम भगवान श्री कृष्ण है। आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, टाइम पास नहीं चल रहा है, ये मुझे इरिटेट कर रहा है। परम भगवान है श्री कृष्ण, जिनको किसी गुण को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, वो गुणों से परे है। सुना है ना आपने, भगवान क्या है? 3 गुणों से परे। पर जब ये भौतिक जगत बनाना है तो ये भौतिक जगत तो गुणों के अंदर है कि नहीं? बताइए, ये भौतिक जगत जो है, पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड का एक एक कण 3 गुणों के भीतर है। 3 गुण कौन कौन से बताइए? सत्व, रज और इनकी अधिष्ठात्री देवी हो गई दुर्गा माता, भगवान की महिला शक्ति, माया देवी भी कहते हैं जिनको। तो अगर हमें इस ब्रह्मांड के अंदर आके कार्य करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको भी गुणों को स्वीकार करना पड़ेगा, है कि नहीं? बताइए, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां गुण नहीं है। तो इसीलिए जब भगवान यहाँ आएंगे कुछ भी कार्य करने के लिए, तो भगवान
को भी गुण लेना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान स्वयं नहीं आते हैं यहाँ, वो अपने आप को विस्तारित करते हैं, और वो जो उनका विस्तार होता है वो एक एक गुण को पकड़ लेता है। जैसे विष्णु एक विस्तार हुए, ब्रह्मा एक विस्तार हुए और शिव एक विस्तार हुए। तीनों तीन कार्य करेंगे इस सृष्टि के अंदर। एक सृष्टि को रचेंगे, एक सृष्टि को चलाएंगे और एक सृष्टि को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों कृष्ण के ही विस्तार हुए, पर इसको क्या कहते हैं? भगवान का गुणावतार। क्योंकि इन्होंने क्या किया? गुणों को स्वीकार किया। गुणों को स्वीकार किए बिना कार्य नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान के ही विस्तार हैं, परंतु गुण के साथ, गुण को लेकर के आते हैं और तब ये सृष्टि होती है। एक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। तो भौतिक जगत, चूंकि भौतिक जगत में गुण है, गुण के साथ ही सारा कार्य होता है, इसीलिए भगवान भी गुण को स्वीकार करके कार्य करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। और भगवान पूर्ण है, भगवान हमारे अंदर निवास करते हैं और उनकी जो क्रियाएं हैं वो हमारे बुद्धि के परे है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अचिंत्य। अचिंत्य, चिंतन से परे। भगवान की कुछ प्रवचन करता बोल देते हैं, मैंने सुना है, कुछ प्रवचन करता जो बहुत भागवतम का सप्ताह देते हैं, उनके मुख से सुना है भगवान को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। हम कोई भी कर्म के फल से नहीं बच सकते। बहुत गलत बात है। भगवान को कभी कर्मों का फल नहीं लगता है। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई कर्म का फल नहीं लगता। तो ऐसे ही भगवान के बारे में बिना सोचे समझे एक शब्द भी बोलने का अधिकार हमको नहीं है, क्योंकि हम भगवान के क्रियाकलाप को समझ ही नहीं सकते हैं। अपराध हो जाएगा। अगर हमको बोलना है भगवान के बारे में, सीधा सीधा क्या करना है? जैसे मैंने अभी गीत गाया ना भक्ति विनोद ठाकुर का, वैसा ही गीत पकड़िए और गा दीजिए। अपना कोई लगेगा ही नहीं उसमें। हमने ना गीत बनाया है, ना हमारे ऊपर कुछ होने वाला है। हम जब खुद बोलेंगे भगवान के बारे में कोई चीज, तो खाली गुणगान करिए। क्यों? ये सब कमेंट देना बहुत गलत बात है कि भगवान के ऊपर भी कर्म का फल होता है। कैसे भगवान के ऊपर कर्म का फल होता है? वो भी प्रवचन करता बोलेगा। जब प्रवचन करता बोलेगा तो लोग क्यों नहीं बोलेंगे? तब तो लोगों को भी मिल गया छूट बोलने का। ये जो तीन गुणों को भगवान ने स्वीकार किया है, यहाँ जो बताया गया है, वो कैसे कार्य करता है भगवान के ऊपर, कितना कार्य करता है, ये तो हमको बाद में समझ में आएगा। अभी हमको सिर्फ इतना ही समझना है कि भगवान तीन गुणों को स्वीकार करके इस दुनिया में आते हैं सृष्टि रचने, बस। ठीक है? तो अब सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक बोला, उनकी गतियां अचिंत्य हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं वो अचिंत्य हैं। हमारा जो संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय गौड़मत्व, ब्रह्ममत्व गौड़ीय संप्रदाय, उसमें एक तत्व दिया है भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने, उसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। वहां भी ये अचिंत्य शब्द आया है। अचिंत्य का अर्थ होता है जो हम नहीं समझ सकते, जो हमारी बुद्धि और चिंतन के परे है। इसी प्रकार भगवान की लीलाएं जो होती हैं, चाहे रास लीला हो, चाहे गोवर्धन लीला हो, कोई भी लीला हो कृष्ण की, वो हमारे चिंतन के परे है। उनकी कृपा होगी तो थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं, लेकिन नहीं कृपा होगी तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ठीक है? मैं पुनः पूर्ण जगत तथा अध्यात्म रूप
उस भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। मोबाइल साइलेंट पे रखिए आप लोग। तो भगवान को फिर से नमस्कार कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और भगवान क्या करते हैं? भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और जो अभक्त होते हैं, नास्तिक होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है, खराब बुद्धि होती है, मनोवृत्ति होती है, असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति, उनको जो खराब मनोवृत्ति के कारण सबका नुकसान करते रहते हैं असुर, उसको विनष्ट करते हैं। और जो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगी हैं उनको भी विशिष्ट पद देते हैं। अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि जैसे समझ में नहीं आता है तो बोलेंगे ही ना, यदि भगवान के हाथ में सब कुछ है तो हमारे कर्मों का फल क्या मिलता है? ऐसा भी प्रश्न करते हैं। यदि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, तीनों गुण ही सब कुछ कर रहा है, तो हमें हमारे किसी कर्म का फल हमको क्यों मिलता है? भगवान की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात सत्य है। इच्छा तो हम करते हैं ना, इच्छा कौन करता है? इच्छा भगवान करते हैं हमारे बदले? नहीं, हमें खुद इच्छा करना पड़ता है। अच्छी इच्छा या बुरी इच्छा, ये डिसाइड हमको करना है। क्या करने की इच्छा है और कितनी प्रबल है इच्छा। इच्छा कितनी प्रबल है? जितनी प्रबल इच्छा होती है उसी मात्रा में पूरी भी होती है। पहली बात, आप इच्छा आपको करना है, स्वतंत्र है इच्छा करने के लिए। दूसरी बात, वो इच्छा हृदय से निकल रहा है कि नहीं, अंदर में उस इच्छा को पूरी करने के लिए कितना जोर लगाया है, मंदिर आने के लिए कितना जोर लगाया, कुकिंग करके रखा घर में बच्चों के लिए, 5 बजे से 4 बजे से सोचा कि मंदिर जाना है, सब कुछ बना के रखा, उनको कल जो चाहिए वो भी तैयारी ध्यान में करके रखा, फिर उनको बोला कि इधर उधर भागना मत, बैठ के शांति से पढ़ना लिखना, और फिर तैयार होके आप यहाँ आए। ये इसके लिए जितना प्रयास लगा वो कौन करेगा? आप करेंगे कि कोई और करेगा? आपको करना है। तो जब आप इतना प्रयास करेंगे तो भगवान आपके प्रयास को सफल होने के लिए जो चाहिए सुविधा वो भगवान देंगे। लेकिन जो सोचता है कि अरे याद ही नहीं है कि फ्राइडे है, याद भी है तो जाना जरूरी नहीं है, जब समय मिलेगा तब जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे, वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको भगवान आने के लिए थोड़ा भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उसने इच्छा क्या की? उसकी इच्छा नहीं थी पूर्ण रूप से आने की, उसकी इच्छा थी 50-50, 25-75, ऐसी इच्छा थी। तो जब हमारी इच्छा डमाडोल रहती है भगवान की पूर्ति नहीं करते हैं, जब हमारी इच्छा प्रबल रहती है तो भगवान की पूर्ति कर देते हैं। इसीलिए भगवान जरूर हमारे कार्य को पूरा करने में मदद करते हैं, पर कार्य करने का डिसीजन और कार्य करने के लिए मेहनत ये हमको करना होता है, इसीलिए हमको उसका परिणाम भी मिलता है। समझ में आई बात? मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के पार्षद हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके तुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। ये भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ क्या शब्द आया है? मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के पार्षद। यदुवंशी कौन है? विष्णु, है ना? अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। जो अभक्त हैं उनको हमेशा डर लगता है कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण क्या करेंगे? नाश कर देंगे उसका। कंस को
यदि पत्ता भी खड़खड़ाता था तो लगता था कि कृष्ण की पीली धोती है। कोई पीला चीज देखा तो डर जाता था कंस की कहीं कृष्ण तो नहीं आ गए मारने के लिए मुझे। जब कपड़ा बहुत स्टार्च दिया हुआ कड़क रहता है तो चलते हैं तो नहीं आवाज आती, हल्की हल्की कपड़े से भी आवाज आती नहीं आती, खर 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 खर। तो कंस को लगता था जब बांस के पत्ते खड़खड़ करते हैं तो उसमें भी आवाज आती है। तो कंस को लगता था पत्ते हिलते थे कृष्ण के धोती की, कृष्ण के चलने की आवाज आ रही है, अब मारने आ रहे हैं कृष्ण मुझे। इतना डरा हुआ था कंस। तो अभक्त जो होते हैं उसके लिए वो भगवान से डर करते हैं, क्योंकि भगवान अभक्तों का नाश कर देंगे। भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों के भोक्ता हैं। वैकुंठ में जो उनका धाम है वहां के भी भोक्ता है, आदि वैकुंठ गोलोक धाम के। उनके बराबर कोई भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो दिव्य शक्ति है, तो दिव्य ऐश्वर्य है, उसको मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता है। इस दुनिया को नहीं माप सकते हैं तो भगवान के ऐश्वर्य को हम क्या मापेंगे। तो वो है कृष्ण, इनको कहते हैं कृष्ण। प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भी और सूत गोस्वामी भी। भगवत गीता में भगवान के धाम का वर्णन है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं अपने धाम के बारे में, न तद्भासयते सूर्यो, वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं है। ये सूर्य इसी जगत में है क्योंकि ये जगत एकदम अंधकार में है। जब ब्रह्मा जी पैदा हुए थे कमल के फूल के ऊपर, तो इतना अंधेरा था कि ब्रह्मा जी अपने आप को भी नहीं देख पा रहे थे कि मैं क्या दिख रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, क्यों हूँ, कहाँ हूँ, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा, क्योंकि वो पहला नंबर जीव थे जो जन्म लिए थे और तो सृष्टि में कुछ था ही नहीं। गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल खिला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कोई नहीं, अकेला ब्रह्मा जी, बस एक गर्भोदक्षाय विष्णु, एक ब्रह्मा जी और कुछ नहीं, पूरा ब्रह्मांड खाली। तब ब्रह्मा जी तपस्या किए, तब भगवान ने दर्शन दिया, तब भगवान ने तपस्या करने बोला, सब हुआ। तब जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी सूरज की सृष्टि करते हैं, बाकी चीजों की पर सूर्य और चंद्रमा की भी सृष्टि करते हैं। क्यों? इस दुनिया में काम कैसे होगा बिना अंधेरा, बिना प्रकाश के। पर कृष्ण के लोक में या वैकुंठ लोक जहाँ भी विष्णु भगवान रहते हैं, उनके शरीर से प्रकाश इतना निकलता है कि उस जगत में सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता, ये सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाश लाता है भगवान के शरीर से। भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसी का थोड़ा सा एक कण मात्र सूर्य देवता को भगवान दे दिए हैं, जिसके चलते सूर्य में कितना प्रकाश है। जब आप जाएंगे वृंदावन, भगवान की कृपा से, ज्यादा समय अब नहीं बचा है, 20 दिन से भी कम है ना आप लोग को यात्रा में जाने के लिए, तो मदन मोहन जी का जो मंदिर है वृंदावन परिक्रमा के मार्ग में सनातन गोस्वामी के द्वारा निर्मित, तो वहां पे ऊपर में चढ़ के आपको दर्शन होता है मदन मोहन जी के मंदिर का, है ना। भगवान का दर्शन करने के लिए आपको ऊपर जाना होता है। एक ऊपर में भगवान है मदन मोहन जी और एक पीछे में मदन मोहन जी। तो ऊपर वाले मदन मोहन जी का जब दर्शन करेंगे तो वहां एक दर्शन है द्वादश आदित्य टीला, उसका नाम है द्वादश आदित्य टीला। आदित्य सूर्य देवता का नाम है। अदिति के पुत्र थे सूर्य देवता, उनका नाम है आदित्य और वो 12 है। आदित्य कितने हैं? 12। तो जब जब भगवान ने कालिया दमन किया तो बहुत देर तक नृत्य किए,
यमुना के पानी में कालिया के साथ बहुत देर तक उछल कूद मर्दन करते 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 थक भी गए थे, बॉडी पूरा ठंडा हो गया था। तो भगवान आके उसी टीला पर लेट गए, ठीक है ना। तो जब उस टीला पर लेट गए तो सूर्य देवता सोचे मुझे सेवा करने का मौका मिला है तो कौन मौका छोड़ता है। तो सूर्य देवता पूरे के पूरे 12 आ गए उनको गर्मी देने के लिए, 12 आदित्य पहुंच गए। इसीलिए उस टीला का नाम पड़ गया द्वादश आदित्य टीला। द्वादश यानी 12, तो 12 आ गए सूर्य देवता वहां पे भगवान को गर्मी देने के, ताकि भगवान तुरंत भगवान का शरीर गर्म हो जाए। तो इसलिए उसका नाम है, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे तो भगवान से ही सब कुछ निकला है, लेकिन लीला जब करते हैं भगवान उसमें हम सबको मौका मिलता है कुछ ना कुछ करने का। अब चावल गेहूं रोटी सब्जी अनाज फल सब तो भगवान ने ही हमको दिया है, फिर भी 56 भोग बनाते हैं तो हम सब चीज फिर भगवान को लगाते हैं। किसने दिया हमको? घी लाने का पैसा किसने दिया? चीनी लाने का पैसा किसने दिया? फल खरीदने का पैसा किसने दिया? भगवान ने। शरीर में किसने शक्ति दी? भगवान ने। कुकिंग करने की कला किसने दी? कुकिंग की भगवान ने। लेकिन जब हम 56 भोग का मनाते हैं उत्सव, तो हम अपने पूरी एनर्जी से सामग्री को जमा करके और भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज आप 56 भोग ग्रहण कीजिए। वैसे ही भगवान से ही सूर्य प्रकाश लिए हैं, लेकिन भगवान को सूर्य देवता गर्मी दे रहे हैं। यही तो है अचिंत्य लीला। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या रहा है, गोल 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 गोल, ये गोल गोल होता है। जब विश्वास नहीं होगा तो गोल गोल लगेगा, विश्वास होगा तो सब समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए भगवान के धाम में सूर्य की आवश्यकता नहीं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। चंद्रमा की भी आवश्यकता नहीं है। शशांक यानी चंद्रमा, और पावक मतलब अग्नि। अग्नि की भी आवश्यकता नहीं है। और जो मेरे धाम आता है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरे धाम जो चला आता है वापस, उसको वापस यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा है मेरा धाम। वर्णन किया है भगवान ने भगवत गीता में अपने धाम का, शॉर्ट में ही सही, पर वर्णन तो किया है भगवान ने। तो बार बार प्रश्न उठता है लोगों का कि भगवान के धाम में कैसे जाएं, क्या रास्ता है जाने का वहां, और जाने के बाद वापस तो नहीं आ जाएंगे, फिर से गलती करेंगे तो। यदि कृष्ण के शब्दों पर विश्वास नहीं है तो आ जाइएगा, यदि कृष्ण के वचनों पर विश्वास नहीं है तो अवश्य आ जाएंगे हम वापस। नहीं तो कृष्ण ने तो कहा है यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धामं परमं मम। सारे ब्रह्मचारी, सारे गृहस्थ भगवत गीता को पढ़ चुके हैं 10 बार, फिर भी ये प्रश्न 1000 बार उठ चुका है इस्कॉन के डिवोटीज के बीच में कि भगवत धाम जाने के बाद वापस तो नहीं आ जाएंगे। हमेशा ये चर्चा होती है। तो वापस अब जब कृष्ण के वचन पे विश्वास नहीं है तो फिर गुरु से क्यों पूछना है? जब कृष्ण के वचन पर विश्वास नहीं है तो गुरु के वचन पर विश्वास होगा? नहीं होगा। साफ साफ शब्दों में भगवान ने कहा यत् गत्वा न निवर्तन्ते, यत् गत्वा न निवर्तन्ते। मैं वहां जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ेगा इधर। तो फिर क्यों पूछना है ये प्रश्न? सीधा सीधा लिख दिया है भगवान के मुख से, मुखारविंद से वचन निकले हैं। तो ये भगवान का ऐसा धाम है। और मैं उन सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ
जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तो भगवान जो है थोड़ी सी भी उनकी अगर भक्ति कर ली, बहुत ज्यादा तो नहीं करने की आवश्यकता है। लोगों को लगता है चूंकि भगवान का धाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ऊंचाई पर है, जाना बहुत कठिन है, इसीलिए भक्ति भी बहुत कठिन होगी, है ना। वही चीज है, अमेरिका जाना बहुत मुश्किल है ना। अमेरिका का पासपोर्ट मिलना कितना, सॉरी वीजा मिलना कितना मुश्किल है ना। अमेरिका का वीजा मिलना बहुत मुश्किल है, मगर श्रीलंका का वीजा, बांग्लादेश का वीजा मिलना मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह यदि इस दुनिया में अमेरिका जाना इतना मुश्किल है, तो भगवत धाम भी जाना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा लगता है लोगों को। भक्ति बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज भक्ति है, जो हमारे बस की बात नहीं है। बहुत उसमें बारीकी से कुछ करना पड़ता है जो बहुत कठिन है, क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करना तो बहुत कठिन ही होना चाहिए, है कि नहीं? बताओ, लगता है ना ऐसा? पर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करना है, खुद के ऊपर विजय प्राप्त करना है। कैसा कैसा विजय? जो प्रपंच वाला हृदय है ना, प्रपंच वाला हृदय है कि नहीं, ये बताइए मुझे, है कि नहीं है? बस वो हृदय को सॉफ्ट बना लीजिए, प्रपंच निकाल दीजिए। प्रपंच मतलब क्या होता है? दूसरे की निंदा करना प्रपंच है? नहीं, प्रपंच का मतलब होता है एक जगह कुछ और, एक जगह कुछ और। आप गुरु महाराज के सामने जाते हैं जब, तो हृदय कैसा होता है? गुरु महाराज के पास जब हम जाते हैं तो मन करता है कि महाराज को देखते रहें, महाराज का गुणगान करें, महाराज से बात करें और एकदम मधुर बन जाएं, तृणादपि सुनीचे न बन जाएं, है ना। ऐसा हृदय हो जाता है ना। लेकिन किसी दूसरे भक्त के पास जाते हैं तब ऐसा हृदय रहता है? गुरु महाराज के ही शिष्य हैं वो, उस समय हमारे हृदय में वो सब भाव रहता है? बोलो 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 बोलो। इसी को कहते हैं प्रपंच। क्या कहते हैं इसको? प्रपंच। ये है प्रपंच। अब गुरु महाराज के सामने जितना सॉफ्ट होकर जाते हैं, सरल होकर जाते हैं, खुले दिल से जाते हैं, उसी खुले दिल से, उसी सॉफ्टनेस से, उसी सरल हृदय से आप अपने पड़ोसी से मिलते हैं क्या? दोस्त से मिलते हैं क्या? भाई से मिलते हैं क्या? नहीं। वहां पर हृदय बदल जाता है, सोच बदल जाती है, वचन बदल जाते हैं, क्योंकि वहां प्रपंच घुस गया, हमारे अंदर प्रपंच घुस गया। ये चीज भगवान को पसंद नहीं है। ये हट जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। भक्ति तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं मैं कह रही कि खाली प्रपंच हटेगा ही नहीं बिना भक्ति के। भक्ति तो करनी है, पर भक्ति करने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने हृदय के प्रपंच को पूरी तरह से हटा देना, बस। तो हमें और कुछ नहीं करना है, अपने हृदय को सरल बनाना है, और जो श्रवणम कीर्तनम का नवदा भक्ति का विधि है उसमें से जितना होता है उतना करना है। सिंपल हो गया, भगवत धाम चले जाएंगे। पर प्रपंच को हटाना असंभव कार्य है। कितने लोगों को लगता है प्रपंच को हटाना बहुत आसान है? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। देखिए एक भी हाथ नहीं उठ रहा।
प्रपंच को हटाना सबसे ज्यादा कठिन कार्य है, सबसे कठिन कार्य है प्रपंच को हटाना। और जो सब हमारे अंदर घुसा हुआ है, प्रपंचे पोड़िया गति होइया, ना देखी उपाय आर, अगतिर गति चरण शरण। भक्तिविनोद ठाकुर के गीत है। प्रपंच में पढ़कर ही सब सत्यानाश हुआ है। हर व्यक्ति को भक्ति करना है, हर व्यक्ति को दिया जलाना है, हर व्यक्ति को आरती करनी है, हर व्यक्ति को मंगल आरती में आना, हर व्यक्ति को भागवतम सुनना है, हर व्यक्ति को गुरु महाराज से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है। पर किसी को ये फिक्र नहीं है कि अपने आप की सफाई भी जरा कर ले, खुद की सफाई कर ले, अपने आप को सीधा साधा बना ले। ये प्रयास नहीं करते हैं और यहीं पर हम मार खाते हैं। बस बड़े से बड़े भक्त नहीं कर पाते हैं, बड़े से बड़े भक्त नहीं कर पाते हैं। ये प्रपंच जो है ये हर स्तर पे है, हर स्तर पे। कौन से स्तर पे नहीं है? दो प्रकार के गुरु हैं तो वहां भेद, दो प्रकार की संस्था है तो वहां भेद, भाई भाई में भेद, भक्त भक्त में भेद, दो प्रकार के धर्म में भेद, दो प्रकार की जाति में भेद। यही तो है प्रपंच। और ऐसा करने वाला व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। कभी ना कभी इस चीज से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब हो सके जितना भी जन्म लग जाए, और तभी संभव है शुद्ध भक्ति, तभी शुद्ध भक्ति हृदय में जगेगी। हमारा हृदय जब ये हो जाएगा ऐसा, तो हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति जगेगी और तब हम भगवत धाम जा पाएंगे, तब कृष्ण प्रसन्न हो पाएंगे। करेंगे प्रयास आप लोग? कितना देर तक याद रहेगी ये बात जो मैंने बोला अभी? कितने मिनट तक? नहीं जाने का मैंने बोला था। प्रयास ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार मैं बोल रही हूँ, पहली बार बोल रही हूँ, बहुत बार बोल रही हूँ। तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। कंपटीशन आ जाता है। उसने ये कार्य किया तो मैं क्यों नहीं करूंगा? तो जब ये भावना आ जाएगी तो ठीक है, वो भी भगवत धाम नहीं जाएगा, तुम भी मत जाओ। क्या गलत है? वो नहीं करता है तो मैं क्यों करूं? तो वो भी यही रुकेगा, आप भी यही रुकिए, दोनों यही रुकिए। क्योंकि ऐसी बात नहीं हो रही है कि भगवान ने बोला है कि सबको एक साथ भगवत धाम आना है। जिसको जाना है वो अपने आप को तरोताजा करके, फ्रेश करके भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। भगवान के सामने अकिंचन होकर के हमको जाना है। हमारे अंदर कोई वासना, काम वासना, गंदी आदत नहीं होनी चाहिए, तभी भगवान स्वीकार करेंगे ना। बोलिए। हमारा हृदय कोमल साफ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर कुछ कचरा नहीं होना चाहिए, कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब हमारे हृदय के अंदर नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी साफ कर लेंगे, जितनी जल्दी भगवान के पास साफ सुथरा हृदय लेकर के पहुंच जाएंगे, उतना जल्दी हमारा नंबर लग जाएगा। हम दूसरे को देखेंगे, वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। सब लोग
सब यही रहो। गोतिया भी नहीं जाएगा गोलोक धाम, हम भी नहीं जाएंगे गोलोक धाम। क्या ठीक बात है ना? सही बात, ये बात स्वतंत्र है। भक्ति हम अकेले करते हैं, जन्म हमारा अकेले हुआ है, मृत्यु भी हमारी अकेले में होने वाली है। दोष गुण पाप पुण्य सब हमारा अकेले का है। वहां पे कंपटीशन नहीं चलता है, प्रपंच नहीं चलता है। तो ये चीज हृदय से निकालना है, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। तो मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से परम बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बिना किसी कठिनाई के बहुत आसान है भगवान के पास जाना, बहुत आसान है। भगवान की भक्ति करने की विधि बहुत सरल है। भगवान की भक्ति, दिया लगाना मुश्किल काम है, बोलिए आप मुझे। आरती करना मुश्किल काम है, नाम जपना मुश्किल काम है, मंदिर आना मुश्किल है, परिक्रमा लगाना मुश्किल है, तब भी भगवत धाम क्यों नहीं जाते? भक्ति मुश्किल नहीं है। भगवान की भक्ति की कोई भी विधि मुश्किल नहीं है, वो सारी विधियां बहुत आसान है। मुश्किल है जो हम अपने आप को जकड़ के रखे हैं ना, वो मुश्किल है। इसीलिए भगवान को दोष मत दीजिए कि भगवान ने बहुत मुश्किल बना दिया है भक्ति। भक्ति तो बहुत बहुत आसान है। भक्ति बहुत आसान है, उसको हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है अपने गंदे आदतों के कारण। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप ऊपर से कुछ और बोलते हैं और अंदर में कुछ और होता है तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? और कितनी बार ऐसा बोलना पड़ता है दिन भर में? दिन भर में ऐसा कितनी बार करना पड़ता है कि ऊपर से जो बोल रहे हैं वो अंदर में सोच नहीं रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। ऐसा कितनी बार होता है? तो अगर हम बाहर से एटिकेट दिखाने के लिए या पोलाइट बनने के लिए करते हैं ऐसा, तो अंदर से अगर हम बदल जाएं और वैसे ही बन जाएं जैसा बोल रहे हैं, तो क्या मुश्किल है? वही करना है। ऊपर से सिर्फ नहीं बोलना है, अंदर से वैसा बनना पड़ेगा। एक बोलना और एक करना वो संभव नहीं है। वैसे भगवत धाम कोई नहीं जा पाएगा। जो हम बोलते हैं वही हमको सोचना भी पड़ेगा, और हमेशा ये मुश्किल नहीं है। एक आदत बना लिया है हमने कि हम झूठी तारीफ करेंगे, झूठा बोलेंगे, अंदर में दूसरा सोचेंगे, ये हमने एक आदत बना लिया है। ऐसा नहीं कि हमेशा मुश्किल है, कभी कभार मुश्किल होता है, हमेशा मुश्किल नहीं होता है। आपके घर में कोई आया है, 5-6 गेस्ट आए हैं, आपके दोस्त ही हैं, और आपको उनको पकौड़े खिलाना है, हलवा खिलाना है, ठीक है? आपके पति ने बोला है बनाने के लिए, आपको बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, बनाने की इच्छा नहीं हो रही है, खर्चा हो रहा है हमारा, हमको शक्ति भी लग रही है बनाने में, और ये लोग बार बार चले आते हैं और हमको बना के देना पड़ता है। मेरे हस्बैंड का दिमाग खराब है, तो इन लोग को बुला के लेके चले आते हैं। ये लोग के घर हम जाते हैं तो ये तो कभी हमको देते नहीं है और हम बार बार खिलाते हैं। ऐसा विचार आता है कि नहीं आता है? सच बताइएगा।
सच बताइएगा, ऐसा विचार आता है कि नहीं आता है? अब देखो अभी फिर प्रपंच हो रहा है, कोई नहीं सच बता रहा है। ऐसा विचार आता है और इसी विचार के साथ हम उसको खिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए पैसा तो आपका लग ही गया, तेल बेसन पकौड़े सब्जी सब लग गया, सूजी घी सब लग गया, शक्ति भी लग गई और खिला भी दिया, लेकिन मन में जो कड़वाहट था इसके चलते परिणाम अच्छा नहीं होगा। समझ में आई बात? सब मेहनत बेकार, सारा मेहनत क्या हो गया? बेकार, पैसा भी बर्बाद हो गया, सामान भी बर्बाद हो गया और परिणाम भी अच्छा नहीं मिला। अब जब खिलाना ही था तो दिल से खिला दो। खिलाना तो पक्का है क्योंक് हस्बैंड चाहते हैं। अब हमारी इच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, आप दिखा दीजिएगा। सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो दिखाइए। तो हमारी इच्छा नहीं रहने के बावजूद भी हमने ये सारी चीजें की नाटक के रूप में। बाद में पति से झगड़ा भी किया, आपके चलते ये सब करना पड़ता है। उसके घर हम जाते हैं तो वो हमको कभी नहीं खिलाते हैं, हमने पैसा भी बर्बाद किया, हमने ये सब किया। या तो पहले से पति को चेंज कर दीजिए आप कि पति बोले ही नहीं, या तो पति बोले तो खुशी खुशी खिलाइए कि मेरे पति यदि खुश हैं तो मुझे भी खुशी खुशी खिलाना चाहिए। सब सिंपल बात। यदि मेरे पति को अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगना चाहिए। तीसरी बात, भगवान को भोग लगा के खिलाया है ना, तो भगवान का प्रसाद है तो भगवान खा लिए, हो गया काम खत्म। जब एक बार भगवान को भोग लगा दिया तो सारी संपत्ति भगवान की है, प्रसाद खिला दो सबको। तो ये सब नहीं सोच करके जो हम कुड़ते रहेंगे, अंदर अंदर कुड़ते रहेंगे कि मेरा पति फिजूल खर्ची करता है, मेरा पति फिजूल खर्ची करता है, बाकी लोग नहीं करते। देखिए बचेगा तो आपके घर में उतना ही जितना नसीब में आपके। नसीब लिखा कर आए हैं। एक फ्लैट है कि होने वाला है कि 4 फ्लैट होने वाला है कि 4 महल होने वाला है, वो नसीब में लिखा कर आए हैं आप। आपका पैसा फेंकने वाला है पति कि नहीं फेंकने वाला, वो भी लिखा कर आए हैं आप। उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो चेतना होती है, इस चेतना के चलते हमारा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बात समझे आप लोग? कुछ फायदा नहीं होता, इस बात को समझ जाइए। और जिसको आप खिला रहे हैं ना बिना इच्छा के, उसको भी सब समझ में आ रहा है। उसको मालूम है कि ये मुझे बिना इच्छा के खिला रही है, फिर भी वो भी इतना ढीठ है कि खाता है। ये सब होता है, खूब बड़े पैमाने पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति की चेतना अलग अलग है। बलिनाम प्रभु की सोच अलग है, भयहारी प्रभु की सोच अलग है, चक्रधर प्रभु की सोच अलग है, ब्रजेगी प्रभु की सोच अलग है। उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उनकी सोच बनी है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। गंगा अगर गंगोत्री से दौड़ते 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 बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, उसकी दिशा को बदलने की शक्ति है आपको? उसी तरह पति के स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। क्यों ट्राई कर रहे हैं? 50 साल की उम्र हो गई, अभी तक ट्राई कर रहे हैं, बदल दे बदल दे बदल दे। पति को नहीं बदल सकते हैं, तो पाप क्यों लेना है सिर के ऊपर? और ये सोच सोच के क्या होता है परिणाम बताती हूँ। ये सोचने के कारण हमारे हृदय में जो सॉफ्ट होना चाहिए था, हमारा हृदय जो कोमल होना चाहिए था, वो कोमल होने के बदले क्या हो गया? पत्थर, काला काला हो गया हृदय, पत्थर हो गया हृदय। अब भगवान के सॉफ्ट फूल कैसे खिलेंगे उसके अंदर?
बहुत डिफिकल्ट लग रहा है समझना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। जिसमें पति खुश है उसमें तुम खुश हो जाओ, सिंपल, एकदम आसान। जिसमें भगवान खुश है उसमें तुम खुश हो जाओ। दुनिया में किसी को बदलने की कोशिश मत करो, कोई बदलने वाला नहीं है। हमारा नसीब कैसे बदलेगा? क्यों बदलेगा नसीब? अगर नसीब को इतना अच्छा होना होता तो टाटा बिरला के घर में जन्म हो जाता ना। बोलो, कहाँ जन्म हुआ? जहां जन्म हुआ उसके अनुसार नसीब होगा ना। अब अगर नसीब अच्छा करना है तो ऐसा कर्म करो कि अगला जन्म हमारा अच्छे जगह में हो। ठीक है ना बात? अगला जन्म ही अच्छे जगह पे हो जाए, या तो शरीर नहीं मिले भगवत धाम में मिले, या तो शरीर अगर मिले तो बहुत अच्छे घर में, वैष्णव के घर में, किसी बड़े व्यक्ति के घर में जन्म हो। तो ये जो प्रपंच वाला हृदय है, इस हृदय को ठीक करना ही पड़ेगा। इसके सिवाय किसी सूरत में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। सत्य बता रहे हो, गांठ बांध लीजिए आप लोग। तो मैं समस्त मंगल में भगवान श्री कृष्ण को पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यशलब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम प्राप्त नहीं करते। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, उसको सफलता तभी प्राप्त होती है जब वो भगवान की सेवा में, भगवान के चरण कमलों में अपने सेवा को समर्पित करता है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानते। साइंटिस्ट तो और ज्यादा मानते हैं, डॉक्टर्स भी मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो कुछ कार्य करने जाते हैं, बहुत मुश्किल कार्य था, हो गया, ऐसा पेशेंट जो मरने वाला था बच गया, और ऐसा पेशेंट जिसको हम समझ रहे थे कि एकदम ठीक है वो मर गया, डॉक्टर को पता चलता है कि हमारे सिवाय कोई है। खुद भी डॉक्टर बोलेगा आपको, अब तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, हमारे वश की बात। साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को ज्यादा विश्वास है उल्टा भगवान के ऊपर, और बाकी जो है उनको तो है। किरात, मूढ़, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में रत रहते हुए जिन परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो भगवान की शरण ग्रहण करने से कोई भी जाति का व्यक्ति, नीच से नीच जाति का व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान ने छूट दी है सबको। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही भगवान को प्राप्त करेगा, यवन भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जितने नाम दिए गए, किरात, मूढ़, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, ये सब ऐसे ऐसे जगह के लोग हैं जिनको नीचा कहा जाता है, जिनको छोटी जाति का कहा जाता है, जो गलत कार्य में, जिनकी जीविका गलत होती है। होता है ना, कोई कोई सुअर का मांस खाते हैं, कोई चमार होते हैं जिनको चमड़े के ऊपर कार्य करना पड़ता है, कोई ऐसे होते हैं जिनको श्मशान घाट में कार्य करना पड़ता है, कोई कसाई होते हैं जिनको हत्या करनी होती है। ऐसे ऐसे जाति के लोग होते हैं जिनका पेशा ही वही है, जन्म से ही वही कार्य किया। कोई मछली मारने वाले होते हैं, जन्म से ही पाप किया है। वो भी यदि भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वो भी भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए उन सबको प्रणाम कर रहे हैं। अब देखिए, ये सब का मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों को कि मैं परपोट नहीं पढ़ सकती हूँ, बहुत बड़ा है। तो वे परमात्मा है तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर है। वे साक्षात वेद, धर्म, ग्रंथ तथा तपस्या है। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान द्वारा पूजित होने वाले परम ब्रह्म पर प्रसन्न हो। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के बारे में ये सब कुछ कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो साक्षात सब कुछ है, अर्थात
धर्म है, वेद हैं, ग्रंथ हैं और शिव जी, ब्रह्मा जी सबके द्वारा पूजित हैं, वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो, वो हमारे ऊपर खुश हो। ठीक है। जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंदर तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के स्वामी तथा पृथ्वी पर परम अवतार हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मुझ पर कृपालु हो। तो भगवान के बारे में बोलने के पहले इतना ज्यादा उनके बारे में उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे ऊपर खुश हो ताकि हम उनका गुणगान कर सके। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन करता है, किंतु विद्वान ज्ञानी उनके विषय में अपनी समझ के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। भक्त क्या करता है? भगवान के चरण कमल का शरण ग्रहण करता है, पूजा करता है, जप करता है, उनके मंदिर की परिक्रमा करता है, दिया जलाता है, आरती करता है, भोग लगाता है। ये सब भक्त के कार्य हैं। लेकिन जो चिंतक होते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। वो क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। मेडिटेशन सुना है ना? मेडिटेशन करते हैं। उनका एक रूम होता है, उस रूम में बैठ के कुछ भगवान का फोटो नहीं, मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, बस पता नहीं आंख बंद करके क्या सोचते हैं, तो वो चिंतन करते हैं। प्रभुपाद ने कहा है, बहुत सुंदर श्लोक कोट किया है कुलशेखर महाराज का, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचनांतम अद्वैव मे विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विलो स्मरणं कृतस्ते। कुलशेखर महाराज बहुत अच्छे भक्त थे। वो कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन हंस तुरंत आपके चरण कमलों के डंठलों तक डूब जाए, डूबकर उनके जाल में उलझ जाए, अन्यथा मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ से रुद्ध हो जाएगा तो भला मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा। हमें अगर लगता है कि हम बाद में भक्ति कर लेंगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही ठीक है, ज्यादा भक्ति बाद में कर लेंगे, तो गलत फहमी। जैसे जैसे हम मृत्यु के नजदीक आएंगे वैसे वैसे भक्ति मुश्किल होती जाएगी करना। आपको पता है ये बात कि नहीं पता है? आप जितना अच्छे से आज परिक्रमा लगा सकते हैं गोवर्धन की, उतना अच्छे से 10 साल बाद लगा पाइएगा? जितना अच्छे से आज आप माला कर सकते हैं उतना अच्छे से बाद में कर पाइएगा? जितना अच्छे से पूजा कर सकते हैं, कोई भी चीज जितना अच्छे से आप 30 साल की उम्र में कर सकते हैं, 25 साल की उम्र में कर सकते हैं, उतना आप 50 में नहीं कर पाइएगा, 75 में और नहीं कर पाइएगा। तो जैसे जैसे मृत्यु के नजदीक हम जाते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर कमजोर होता जाता है। अंत में माला भी 16 होगा कि नहीं होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। इसीलिए कुलशेखर महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मेरा मन आपके चरण कमलों में अभी उलझ जाए। चरण कमलों की तुलना किससे की है? कमल के फूल के डंठल से। कमल का फूल का डंठल बहुत उलझा उलझा हुआ रहता है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसी में आपके चरण कमल रूपी डंठल में मेरा मन उलझ जाए और निकल नहीं पाऊं, क्योंकि मृत्यु के समय गला तो पूरा बंध जाएगा, कफ वात पित्त हो जाएगा, तो फिर उस समय मैं कुछ बोल पाऊंगा कि नहीं, सोच पाऊंगा कि नहीं, कितने कष्ट में रहूंगा। इसीलिए अभी ही जब चेतना सही है, शरीर अच्छा है, मजबूत है, तो अभी ही मेरा मन आपके चरण कमल में लग जाए, अच्छे से लग जाए। जब मैं किसी जवान बच्चे को देखती हूँ ना, भक्ति के लिए बहुत व्याकुल है, भक्ति करना चाहता है, एकदम अच्छा भक्ति करना चाहता है, पूजा करना चाहता है,
तो मुझे लगता है कितना अच्छी चेतना है, अभी इसी उम्र में इसकी चेतना इतनी अच्छी है। हमारी चेतना को कितना टाइम लगा भगवान तक पहुंचने में, और हमने कितना जीवन बर्बाद किया होगा पता नहीं। और अभी भी हमारे मन में इतना सारा फालतू चीज है, क्या मालूम कब हम शुद्ध तरीके से सोच पाएंगे, कब हम शुद्ध तरीके से कर पाएंगे। शरीर भी नहीं है अच्छा। तो किसी को देखते हैं, जब हम 25 साल का लड़का है, 15 साल का लड़का है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे बहुत हैं। तो दुख होता है कि दुख नहीं होता है, लगता है कि हम पापी थे इसीलिए हम नहीं कर पाए। हमारे अंदर भोग विलास की चेतना थी, इसलिए भगवान ने हमारा जन्म वैष्णव के घर में नहीं दिया। सही बात है। अगर हमारा जन्म हुआ होता ऐसे घर में जहां जन्म से ही हमें भक्ति सिखाया गया होता, बचपन से ही। अभी जैसे ये बच्चा है, देखो इसको, अजय का बेटा, ये बचपन से ही देख रहा है सब कुछ, माला प्रसाद, कितना भाग्य अच्छा है। तो ऐसे जिसका जन्म होता है वैष्णव के घर में, उसका भाग्य कितना अच्छा है। दादी दादा माँ पिता सब उसको सिखाते हैं कि बच्चा तुम दंडवत प्रणाम करो, तुम हुंडी में पैसा डालो मंदिर में, ये प्रसाद लो। बहुत अच्छा लगता है देख करके। हम यात्रा में जाते हैं, ये सारे जो बच्चे हैं ना, अभी सब बहुत बदमाश हो गए हैं बच्चे, लेकिन ये सारे जो बच्चे हैं जिनको मैं संडे को पढ़ाती हूँ, इनके बच्चे सब झारखंड वाले, इन लोगों को मैं बचपन से देखी हूँ। ये सब यात्रा में जाते थे, छोटे अभी भी फोटो है मेरे पास सारे बच्चों का, देखती हूँ। ये सब इतने छोटे छोटे बच्चे थे, अभी बड़े बड़े जवान हो गए। तो सब बचपन से ही पैसा हुंडी में डालो, ये प्रेम को हमेशा मम्मी बोलती थी, पैसा हुंडी में डालो, उसके हाथ से दिलवाती थी। तो बच्चे को आदत हो रही है कि हमको हुंडी में पैसा डालना है, हर मंदिर में हुंडी में पैसा डालना है, हमको प्रणाम करना है, हमको गैया को घास खिलाना है। ऐसी ऐसी जो चीजें होती है, छोटी छोटी धार्मिक चीजें जो होती है, वो बच्चा शुरू से प्रैक्टिस कर रहा है। कितना नसीब है। और कोई बच्चा, उसको पता नहीं भगवत गीता क्या है, आत्मा, ये आत्मा क्या चीज है। 25 साल का इतना बड़ा हो गया, 5.5-6 फीट का, उसको मालूम नहीं कि आत्मा क्या है, गीता क्या है। पता नहीं भगवान राम और कृष्ण भी पता है कि नहीं, ये भी मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसे इंडियन बच्चों की हालत है। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य है। तो भाग्य अच्छा रहता है जिसका, वो जन्म कहाँ लेता है, वैष्णव। कौन ऐसे कर रहा है? तो जिनका भाग्य अच्छा रहता है वो जन्म लेता है वैष्णव परिवार में, और जिनका भाग्य नहीं अच्छा रहता है उसका जन्म साधारण किसी भी परिवार में हो जाता है। तो हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य इस जन्म में कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ कौन माँ बाप होंगे, ये सब चीज तय होता है। इसलिए जब हम देखते हैं किसी को, मैं खुश होती हूँ कि उनका भाग्य कितना अच्छा है, और मैं दुखी होती हूँ कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं था। लेकिन इसमें किसी और का दोष नहीं है, इसमें मेरा ही दोष है। अगर मेरा भाग्य अच्छा होता तो हम बचपन से वैसे होते, वैसे घर में जन्म लिए होते। लेकिन अगर नहीं जन्म लिए, इसका मतलब हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं है। सीरियस हो जाओ, अगला जन्म अच्छा हो जाए, है कि नहीं, बताइए। प्रश्न भी है किसी का? नहीं तो मैं 1 और 2 श्लोक ले लूंगी। प्रश्न है किसी का? नहीं है किसी का प्रश्न? है? अगर है तो बोलो। इस टाइप का जो भी कोई देता है ना श्राप, जैसे भगवान को भी लोग तो मनुष्य को श्राप देते हैं। मनुष्य जो होते हैं वो थोड़ी समझते हैं कि ये भगवान है, वो किसी को भी श्राप देते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि गांधारी ने बोला, या
सुग्रीव का भाई जो था बाली, उसका पुत्र, उसने भी भगवान को बोला। बहुत लोग बोलते हैं, तो भगवान उसको खुश करने के लिए उसके श्राप को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है ना, ऐसी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भगवान को कर्म का फल मिलता है। समझ में आ रही बात? यदि गांधारी ने कुछ बोला, अंगद नाम था ना बलि महाराज, सॉरी बाली के पुत्र का नाम अंगद ने कुछ बोला रामचंद्र जी को, तो ऐसा कुछ जब होता है तो वो भी एक भक्त होता है या भगवान का प्रिय होता है, तो भगवान उसकी खुशी के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, चलो मुझे भी तीर मारेगा और मैं भी शरीर त्यागूंगा। ये नाटक है भगवान का। सच में भगवान का शरीर नष्ट होता है क्या? बोलिए, ऐसा होता है कि भगवान को कोई तीर मारेगा भगवान मर जाएंगे, ऐसा होता है क्या? अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो भगवान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति श्राप दिया और वो श्राप भगवान को लग गया और भगवान को तीर मारने से भगवान की मृत्यु हो गई, तो वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति है, वो भगवान नहीं है। भगवान की मृत्यु नहीं होती है। अब भगवान नाटक के रूप में कुछ भी कर सकते हैं, मालिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, नाटक के रूप में करते हैं। सच बात है कि नहीं, बताइए? भगवान सीता माता के विरह में जो घूम रहे थे, रो रहे थे, लता पता से पूछ रहे थे, वो सच बात था कि नाटक था? नाटक था, बाहरी दिखावा, लोगों को दिखाने के लिए। जब नाटक करते हैं तो सबसे अच्छा नाटक कौन कर सकता है? बोलो। नाटक करने की बात आ जाएगी तो सबसे अच्छा नाटक कौन कर सकता है? भगवान। की किसी को पता ही नहीं चलता है कि नाटक कर रहा है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान सबसे अच्छे नाटककार भगवान है, और भगवान को नट बताया गया। क्या बताया कि भगवान एक नट है। नट के समान भगवान क्या करते हैं? वेश बदलते हैं अपना। जैसे एक थिएटर है, थिएटर में एक व्यक्ति कुछ कपड़ा वपड़ा पहन के मेकअप करके एक रूप ले लेता है, तो वो रूप लेके ड्रामा के स्टेज पर वो कुछ नाटक करता है। उसको कौन पहचान पाता है? जो उसका क्लोज व्यक्ति है। ठीक है, स्टेज पर 10 बच्चे ड्रामा कर रहे हैं, हम नीचे दर्शक हैं बैठे हुए हैं। हम किसी बच्चे को तभी पहचान पाएंगे जब हम उस बच्चे की आवाज को पहचानते हैं। तब आवाज जब ये लग रहा है इस बच्चे की आवाज है, फिर चेहरा पर ध्यान देंगे, हाँ ये वही बच्चा है। लेकिन यदि हम उसके आवाज को नहीं जानते हैं, उसके चाल ढाल को नहीं जानते हैं, उसके चेहरे को नहीं पहचानते, तो हम पहचान पाएंगे कि वो कौन है? वैसे ही भगवान कृष्ण एक नट है। कभी राम बनेंगे, कभी श्याम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना। अलग अलग रूप लेकर, कभी मछली का रूप, कभी सुअर का रूप, कभी परशुराम, कभी राम, कभी बुद्ध, कुछ भी बन के चले आते हैं, कभी कछुआ। तो जब वो बन के चले आते हैं, साधारण पब्लिक समझती है एक मनुष्य है, एक जानवर है। लेकिन जो साधु पुरुष है, जो भक्त हैं, जो उत्तम कोटि के भक्त हैं, वो किसी भी रूप में आए वो भगवान को पहचान जाते हैं। क्यों? वही बात, जैसे स्टेज पर मेरा बच्चा डांस कर रहा है तो कितना भी मेकअप करेगा हम उसको पहचान जाएंगे। मेरे पड़ोसी का बच्चा है, वो कितना भी मेकअप करेगा हम उसको पहचान जाएंगे।
लेकिन बाकी तो लोग नहीं पहचानेंगे। इसीलिए भगवान कोई भी रूप लेते हैं, उनके भक्त उनको पकड़ लेते हैं, ये तो भगवान है। माधवेंद्रपुरी जब परिक्रमा कर रहे थे, सनातन गोस्वामी जब परिक्रमा कर रहे थे, माधवेंद्रपुरी भी जब परिक्रमा करते थे, दोनों के सामने भगवान आए थे। सनातन गोस्वामी को भी भगवान बोले बस बाबा बस, अब ज्यादा मत करिए, बहुत बूढ़े हो गए हैं, बस अब रुक जाइए, अब आप बहुत साल परिक्रमा कर लीजिए, अब आपके पैर थक गए हैं, अब परिक्रमा मत करिए। सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं ये कौन बच्चा है, बच्चा तो बोल के चला गया, पर मेरे हृदय से, मेरे दिमाग से, मेरे आंखों से वो बच्चा दूर नहीं हो रहा है, उस बच्चे से बहुत आसक्ति हो रही है, मुझे क्या बात है, मुझे दुनिया में किसी से आसक्ति नहीं है, घर परिवार सब छोड़कर आया है, इस बच्चे से क्यों आसक्ति हो रही है। सो रहा हूं तो वही बच्चा दिखाई दे रहा है, जगा हूं तो वही बच्चा, आवाज भी उसी की घूम रही है कान में। 2 बार 3 बार पकड़ लिया, तीसरी बार में हाथ पकड़ लिया, छोड़ूंगा नहीं, बता दीजिए आप कौन है। आप साधारण गोप बालक नहीं हो सकते हैं, साधारण गोप बालक से मुझे इतनी आसक्ति नहीं हो सकती है, आप जरूर मदन मोहन जी हैं, आप बताना पड़ेगा। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा, ठीक है मैं तुम्हारा मदन मोहन हूँ, ये लो चरण चिन्ह, अब इसकी परिक्रमा करो 4 बार, अब जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसे करके पत्थर पे चरण चिन्ह बना दिया और सनातन गोस्वामी उनमें से परिक्रमा करने लग गए, और राधा दामोदर मंदिर में वो चरण चिन्ह हम देख सकते हैं। तो भगवान के भक्त पहचान जाते हैं, चाहे भगवान किसी भी रूप में आए, लेकिन बाकी लोग नहीं पहचानते हैं। तो ये जो लीलाएं होती हैं, ये भगवान लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। श्राप कहाँ लगेगा, भगवान को श्राप लगता है क्या, भगवान को श्राप लगता है, भगवान को क्या कर्म लगते हैं, ये सब फिजूल की बातें हैं। लेकिन हाँ, खुद भगवान ही नास्तिक लोगों के दिमाग में ये बात बिठा देते हैं कि तुमको मानना है ना, चलो ठीक है तुम मान लो, तुम मान लो कि मुझे कर्म का फल मिलता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे मानने से, तुम इसी भ्रम में जीना चाहते हो, इसी भ्रम में जियो, तुमको इसी में आनंद आ रहा है कि भगवान को भी सजा मिलती है, तुमको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसी में जियो। इतना होशियार है भगवान। जो जिस स्थिति में रहना चाहता है उसी में बोलते हैं, उसी में रहो, ठीक है कोई बात नहीं। तुमको असुर खानदान में अच्छा लग रहा है, असुर में तुम जन्मो, तुम असुर खानदान में। हर व्यक्ति को वही, क्योंकि भगवान जानते हैं इसको बोलने से तो सुधरने वाला नहीं है। अगर भगवान के बोलने से सब सुधर जाए, अभी तुरंत विमान चला आएगा, सबको गोलोकधाम में ले चला जाएगा। लेकिन हम चाहते ही नहीं है जाना। समस्या ये है कि हम चाहते ही नहीं है जाना, हम चाहते ही नहीं है सुधरना। तो भगवान को पता है कि ये नहीं चाहता है भक्ति करना, इसको नास्तिक बने रहने में ज्यादा आनंद आ रहा है। तो जब तक इसके दिमाग की लाइट बत्ती नहीं जलेगी, तब तक इसको इसी में इंतजार करना पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता इसका। तो भगवान उसको नास्तिक वाला ही बुद्धि दे देते हैं, ठीक है तुम नास्तिक ही बने रहो। सच बात है, भगवान की शक्ति है माया देवी, चाहे भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, पर रोबोट नहीं है ना हम। एक खिलौना है चाबी वाला, उसको बोलिए वो खिलौना को चाबी लगा दो, खिलौना बोलेगा आई लव यू आई लव यू आई लव यू, 1000 बार बोलेगा आई लव यू, आपको मजा आएगा? एक खिलौना बोल रहा है आई लव यू आई लव यू आई लव यू, किसी का भी नाम ले, चुराहू प्रभु का नाम ले लो, आई लव यू चुराहू प्रभु, उसको उनको मजा आएगा? क्योंकि बोलने वाला क्या है? खिलौना, मशीन, उसमें फिट कर दिया है एक मशीन, और वो मशीन बोल रहा है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। लेकिन एक जीता जागता इंसान बोलेगा तब सच बात है, ये बोल रहा है मतलब ये सच में मेरे से प्यार करता है।
तो भगवान हम लोगों को ऐसे ही जबरदस्ती बोलेंगे कि हाँ हम खुद ही तुमसे बोलवाते हैं आई लव यू कृष्णा, आई लव यू कृष्णा, आई लव यू कृष्णा। इसमें क्या मजा है? हमारे हृदय में ऐसा होना चाहिए आई लव यू कृष्णा, आई लव यू राधा रानी, आई लव यू भगवान राम, आई लव यू सीता राम लक्ष्मण। तो ये हमारे हृदय में, और हमारे हृदय से कब निकलेगा? जब हमारा हृदय परिवर्तन होगा, जब हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होगा, तभी हम बोलेंगे ना हृदय से। और जब हम हृदय से बोलेंगे तो वो सत्य होगा, तो उसमें कृष्ण को आनंद होगा। तो हृदय से कब बोलेंगे? जब हृदय में भक्ति जगेगी, श्रद्धा जगेगी, विश्वास जगेगा, प्रेम जगेगा कृष्ण के लिए। तो प्रेम तो अपने आप जगेगा ना, वो जबरदस्ती वाली चीज है क्या? बताइए। प्रेम हम बोले आप प्रेम करो मेरे से, आप प्रेम करो मेरे से, आप प्रेम करो मेरे से, और आपको हंटर दिखा के बोले प्रेम करो, तुम मेरे से प्रेम करो, वैसे होता है क्या प्रेम? प्रेम अपने आप जागृत होता है हमारे हृदय में, और उसको जागृत करने के लिए भगवान ने शास्त्रों को और गुरु को और मंदिर को भेजा है। गुरु भी है, शास्त्र भी है, मंदिर भी है। स्वयं भगवान प्रकट हुए अर्चा विग्रह के रूप में। तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरा नाम जपो, तुम मेरे मंदिर में आकर सेवा करो, तुम मेरे मंदिर की परिक्रमा करो, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्रेम जगेगा। सिंपल बात है कि नहीं? बताइए, कोई डिफिकल्ट है इसमें? मुश्किल है समझना? जब तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्रेम जगेगा, तब तुमको मैं ले जाऊंगा गोलोक धाम, तुम वापस लौट के नहीं आओगे। लेकिन फोर्सफुली हम तुमको लेके जाएंगे, तुम वापस फिर से मोहब्बत धाम छोड़ करके इधर आने की कोशिश करोगे। मुश्किल था समझना? मुश्किल है समझना? बोलो माता, यू अंडरस्टूड? इजी था कि मुश्किल था? इजी है ना? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम कथा की जय, जय गौतमानंद हरे।